मैं जानता हूँ ओके। देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में कार्रवाई का आरंभ होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे यह भी निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर लें। मैं अजय हूँ, अभय हूँ, सक्षम हूँ, प्रबल हूँ और तैयार हूँ हर नेतृत्व के लिए। ऑफिसर हूँ भारतीय सेना का, योद्धा हूँ भारत का, रक्षक हूँ निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का, देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहें सेवा ही मेरा काम रहे। शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना वो ललकार हूँ मैं। हथियारों से यारी मेरी, लेकिन खुद हथियार हूँ मैं। खून का आखिरी कतरा बहने तक पूरी यलगार हूँ मैं। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Lieutenant General Nagendra Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Yudh Seva Medal, Sena Medal, Commandant, Indian Military Academy, members of staff and officer cadets, I, Lieutenant Colonel Geeta Mishra, along with Officer Cadet Himanshu Yadav, welcome you all to the 153rd IMA Passing Out Parade of the 156th Regular, 139th Technical Graduate Course, 54th Special Commissioned Officers, and 45th Technical Entry Scheme Course. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी, स्टाफ के सदस्यों और अफसर कैडेट्स की ओर से 156 रेगुलर, 139वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स, 54वें एससीओ कोर्स और 45वें टीईएस कोर्स की दीक्षांत परेड में आप सभी का स्वागत है। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके ठीक सामने अकादमी का परेड मैदान, जिसे ड्रिल स्क्वायर कहा जाता है, इसके पीछे ऐतिहासिक भारतीय सैन्य अकादमी भवन तथा संग्रहालय स्थित हैं। देवी और सज्जनों, आइए अब हम आपको भारतीय सैन्य अकादमी के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आई, जिसमें 40 जेंटलमैन कैडेट्स का बैच शामिल था। इस अकादमी का पहला कोर्स द पायनियर्स के नाम से जाना जाता है। इस अग्रणी बैच में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और 2 सेना प्रमुख पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद मूसा
और म्यांमार के जनरल स्मिथ दन भी शामिल थे। अकादमी के दरवाज़ों से जांबाजों के काफिले गुजरते रहे और उधर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का विकराल रूप तैयार हो रहा था। उत्तरी अफ्रीका, अबिसीनिया, ग्रीस, इटली, मलाया, सिंगापुर और बर्मा के जंगी मैदान गवाह बने भारतीय सैन्य अकादमी के अफसरों की जांबाज जीतों के। युद्ध में प्रलय मचाकर इस अकादमी से प्रशिक्षित ऑफिसर्स ने 70 मिलिट्री क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस, एक जॉर्ज मेडल पर अपना हक साबित किया। चाहे 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा का सर्वोच्च बलिदान हो या 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे की वीर गाथा, कदम दर कदम हमने इन्हीं दिलेरों के दम पर भारत की 5000 साल से अधिक पुरानी परंपरा को जीवित रखा है। 78 साल का लंबा सफ़र तय कर हमारा देश मंजिलों की सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज वह आकांक्षाओं के आकाश की ओर देख रहा है। वक्त के साथ बहुत से बदलाव आते रहे, पर संस्थान की जिम्मेदारी वही रही, भारतीय फौज को प्रबल तथा सशक्त बनाते जाना। यही इस अकादमी का परम लक्ष्य है। भारतीय सेना को उसके सर्वश्रेष्ठ अवसर देने के साथ साथ हमने 38 मित्र देशों के करीब 3000 से अधिक ऑफिसर कैडेट्स को भी प्रशिक्षित किया है। आज भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना को 92 साल हो चुके हैं। अकादमी में सिखाए आदर्श, नेतृत्व, अनुशासन और युद्ध कला के सबक आज हमारी सेना की परंपरा बन चुके हैं और निरंतर पास आउट होते ऑफिसर कैडेट्स इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये दिन सचमुच गौरव और खुशी का दिन है, न केवल अफसर कैडेट्स के लिए अपितु उनके माता पिता और अकादमी के प्रशिक्षकों के लिए भी यह गर्व का विषय है। इस अवसर पर पूरा होता है एक संकल्प और शुरू होता है अगला उतना ही महान संकल्प, उतना ही दुर्गम लक्ष्य। समय ने करवट ली है और परिस्थितियां भी बदली हैं, पर आज भी प्रत्येक भारतीय का अपनी सेना पर विश्वास पहले की ही तरह अटूट है। वो जानता है कि राष्ट्र के प्रहरी उस पर आंच न आने देंगे। भारतीय सैन्य अकादमी का परम उद्देश्य है दिलेर और वीर अफसर तैयार करना, जो दुश्मन की गोलियों के बीच अपने जवानों का नेतृत्व कर सकें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान भी न्योछावर कर सकें। और अब भारतीय सैन्य अकादमी की कंपनियों के बारे में कुछ शब्द, जिनके ध्वज आप अपनी दाईं ओर यानी ड्रिल स्क्वायर के पूर्वी छोर पर देख सकते हैं। कोहिमा कंपनी। कोहिमा कंपनी का नाम बैटल ऑफ कोहिमा के नाम पर रखा गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के नागालैंड में लड़ी गई, जहां ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। भारतीय सैनिकों ने अतुलनीय बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए जापानी आक्रमण को रोक दिया था। नौशेरा कंपनी। नौशेरा की लड़ाई फरवरी 1948 में भारत पाक युद्ध के दौरान लड़ी गई। जम्मू एवं कश्मीर के सुदूर इलाके में हुई इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाक कबाइलियों के हमले को रोका। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में भारतीय सेना की टुकड़ी वीरता से लड़ी और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुंछ कंपनी। ईजी कंपनी के नाम से विख्यात इस कंपनी का नाम 1947-48 में लड़ी गई पुंछ की लड़ाई के नाम पर रखा गया, जहां ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए घायल होने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से होने वाली घेराबंदी को विफल किया और उनकी व उनके सैनिकों की टुकड़ी देश की रक्षा का अद्वितीय प्रतीक बनी। अलामीन कंपनी। युद्ध देश में हो या विदेश में, भारतीय वीरों ने सदैव अपना कर्तव्य निभाया। 1942 में मिस्र के अल अलामीन में लड़ी गई दूसरी लड़ाई के नाम पर रखा गया इस कंपनी का नाम प्रतीक है उस वीरता का जिसे भारतीय सैनिकों ने जर्मन अफ्रीकी कोर के खिलाफ प्रदर्शित किया और मित्र राष्ट्रों को सफलता दिलाने के साथ दुनिया भर में
भारतीय सेना की ताकत और प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। मैक्टिला कंपनी 1945 में बर्मा के मैक्टिला में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई, जहां भारतीय सेना ने जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ निर्णायक विजय प्राप्त की। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, रणनीति और संघर्ष ने युद्ध का मोड़ पलट दिया और मित्र राष्ट्रों की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय सेना के इस वीरता ने उन जाबाज सैनिकों को अमर कर दिया और यह कंपनी उसी परंपरा की प्रतीक है। सैंग्रो कंपनी इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ी गई सैंग्रो नदी के लड़ाई के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है, जिसमें हमेशा की तरह कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने अपनी योग्यता साबित की। इम्फाल कंपनी 1944 में मणिपुर में लड़ी गई संघर्षपूर्ण लड़ाई के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया, जहां भारतीय सैनिकों ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ा और देश की रक्षा करते हुए जापानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय प्राप्त की। सिंहगढ़ कंपनी 1670 में लड़ी गई सिंहगढ़ की ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे व निडर मराठों ने मुगलों के खिलाफ वीरता का परिचय देते हुए सिंहगढ़ किले पर निर्णायक जीत हासिल की। सिंहगढ़ कंपनी का नाम उसी वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। जसोर कंपनी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में जसोर की लड़ाई के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया, जिसने दुश्मन की लड़ने की इच्छा को कमजोर कर दिया और 1971 में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। केरन कंपनी 1941 में इटली के एरिट्रिया राज्य स्थित केरन में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने इटली के खिलाफ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। केरन कंपनी का नाम उन सभी भारतीय सैनिकों की वीर गाथा और अतुलनीय साहस का प्रतीक है, जिन्होंने युद्ध के मैदान में सर्वोच्च बलिदान दिया। कसिनो कंपनी 1944 के इटली के मोंटे कसिनो में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर कसिनो की मजबूत किलाबंदी को तोड़ा। 6 सप्ताह तक चली इस लड़ाई में 400 बहादुर, साहसी और निडर भारतीय सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति पाई तथा पूरी दुनिया को अपनी शक्ति और समर्पण का एहसास कराया। यह कंपनी इसी समर्पण का प्रतीक है। जोजिला कंपनी इस कंपनी का नाम 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान जम्मू और कश्मीर में लड़ी गई जोजिला की लड़ाई के नाम पर रखा गया है। आज भी यह दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक युद्ध क्षेत्र है। देवियों और सज्जनों, अकादमी का एक शानदार इतिहास रहा है और इस अकादमी से प्रशिक्षित ऑफिसर्स ने सैन्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में वीरता की कहानियां गढ़ी हैं। इस अकादमी से पास आउट होने वाले ऑफिसर कैडेट्स को 6 परम वीर चक्र, 17 अशोक चक्र, 2 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 83 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 85 महावीर चक्र, 82 कीर्ति चक्र, 256 वीर चक्र और 356 शौर्य चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ड्रिल स्क्वायर के बाईं ओर आप सभी मित्र देशों के झंडे देख सकते हैं। वर्तमान में भारतीय सैन्य अकादमी में अंगोला, भूटान, बोत्सवाना, बांग्लादेश, फिजी, घाना, इराक, जमैका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेसोथो, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, सिया लियोन, ताजिकिस्तान, तंजानिया, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन और द गाम्बिया देशों के ऑफिसर कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, ड्रिल अनुशासन और सैन्य जीवन का आधार है।
अलंकारिक रूप से ड्रिल की गतिविधियां एक सुव्यवस्थित जीवन की कविता की लय की तरह प्रतीत होती हैं और यही इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य है, हमारे ऑफिसर कैडेट्स को जीवन जीने की कला में प्रशिक्षित करना, जिसमें चरित्र और साहस के उच्चतम और विद्वता, युद्ध कला, नेतृत्व और सज्जनता के 4 स्तंभों का न केवल मिश्रण हो बल्कि उनका पालन और पोषण भी हो। देवी और सज्जनों, अकादमी एडजुटेंट यानी दंडपाल को असिस्टेंट एडजुटेंट और सूबेदार मेजर ड्रिल के साथ साथ भारतीय सेना के सभी आर्म्स के बेहतरीन ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स द्वारा ट्रेनिंग और पासिंग आउट परेड के दौरान अनुकरणीय ड्रिल अनुशासन, आचरण और टर्नआउट के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। सूबेदार मेजर नरेंद्र राम भारतीय सैन्य अकादमी के सूबेदार मेजर ड्रिल हैं। वे 26 अक्टूबर 1993 को 2 कुमाऊं बरार बटालियन में भर्ती हुए। 30 से अधिक वर्षों के अपने लंबे अनुभव में आपने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर, मणिपुर में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म गतिविधियों में, वर्ष 2012 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत विदेश में कार्यरत रहे। सियाचिन ग्लेशियर व उत्तरी सिक्किम में हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आर्मी ड्रिल कोर्स, घातक कोर्स, प्लाटून कमांडर कोर्स और सूबेदार मेजर कोर्स सहित अपने सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में एक अनुदेशक का कार्यकाल पूरा किया है। आप 4 अगस्त 2023 को भारतीय सैन्य अकादमी में सूबेदार मेजर ड्रिल के पद पर नियुक्त हुए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कैप्टन नोगा कीना को 21 नवंबर 2020 को पहली बटालियन 4थी गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त हुआ। वे तवांग जिले में जिमीथांग सेक्टर की सघन ऊंचाई पर कंपनी कमांडर रहे हैं और उनके पास अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी सीमा के तपते रेगिस्तानों का ऑपरेशनल अनुभव भी है। कैप्टन नोगा कीना एक कर्मठ व कुशल अधिकारी हैं। इन्होंने अपने सभी कोर्सेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक उत्साही फुटबॉल खिलाड़ी होने के नाते वे अकादमी फुटबॉल टीम का हिस्सा थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। कैप्टन नोगा कीना ने 19 दिसंबर 2024 को भारतीय सैन्य अकादमी में सहायक एडजुटेंट का कार्यभार संभाला। देवी और सज्जनों, आपने अभी जो ट्रम्पेट्स की धीमी आवाज सुनी वह मार्कर कॉल थी। यह कंपनी सार्जेंट मेजर के आने का संकेत है ताकि वह निरीक्षण रेखा पर अपना स्थान लें। जो ड्रिल स्क्वायर हम अपने सामने देख रहे हैं वह केवल एक परेड ग्राउंड नहीं है, इसकी अपनी गरिमा है जिसे हर समय बनाए रखा जाता है। एक कठोर परीक्षा के रूप में ड्रिल स्क्वायर प्रशिक्षण पास करना एक ऑफिसर कैडेट के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। देवियों और सज्जनों, ऐतिहासिक IMA बिल्डिंग जिसे आप अपने सामने पूरी भव्यता के साथ देख रहे हैं वह भारतीय सैन्य अकादमी की शान है, जिसका स्वरूप इस अकादमी को उसकी पहचान देता है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है अपने सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। IMA संग्रहालय की दीवारों पर अंकित है यह आदर्श वाक्य। यह हर ऑफिसर कैडेट के जहन में जोश, जुनून और चेतना बनकर रहता है। यही हमारे सैन्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भी है। देवी और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण लाइन पर मार्च करते हुए ऑफिसर कैडेट्स विभिन्न कंपनियों के कंपनी सार्जेंट मेजर हैं। ये अपनी कंपनियों के दाहिने मार्कर भी हैं। कंपनियों को अनुशासित ढंग से चलाने और कंपनी में घटने वाली हर घटना की जिम्मेदारी कंपनी सार्जेंट मेजर की होती है।
आपके सामने बाएं से दाहिने राइट मार्कर इस प्रकार से हैं। कंपनी सार्जेंट मेजर आयुष पाठक, कंपनी सार्जेंट मेजर अर्शदीप सिंह, कंपनी सार्जेंट मेजर आराध्य गोसावी, कंपनी सार्जेंट मेजर साहिल दलाल, कंपनी सार्जेंट मेजर स्पर्श रजक, कंपनी सार्जेंट मेजर प्रज्वल एम, देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत वरन विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, आर्मी कैडेट कॉलेज विंग एवं कैडेट्स ट्रेनिंग विंग के ऑफिसर कैडेट्स मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश करते हैं। देश की रक्षा और उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि है। हर कदम पर एक नए आयाम को छूने का सपना एक ऑफिसर कैडेट कड़ी मेहनत और लगन के पश्चात प्राप्त करता है। उसकी कार्यकुशलता पर राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। यह चेहरे पर झलकता तेज, आंखों में भरा आत्मविश्वास और सामने युद्ध कौशल की धार देने वाले अपने मातृ संस्था के प्रशिक्षकों के गर्व से उठे ये सिर हर एक ऑफिसर कैडेट के मन में कर्तव्य निष्ठा का भाव उजागर करते हैं। देवी और सज्जनों, जो ध्वनि आपने अभी सुनी यह एडवांस कॉल है। यह परेड के लिए संकेत है जो इस समय आईएमए बिल्डिंग के पिछले भाग पर सज्जित है। मार्च करना शुरू करें और निरीक्षण लाइन पर अपना स्थान लें। बाण चलाए जाएंगे, फिर मेघ मल्हार बुलाने को, शैया सजती जाएगी, वीरों को गले लगाने को, वायु प्राण लिए उड़ती है, विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है, छाती फट बाहर आने को। धूल उड़ी जब अश्वटाप से, स्वयं सूर्य भी अस्त हुए, रणबांकुर सबके सब देख, विशाल समर नतमस्त हुए। अगर आप अपने बाएं ओर देखें, आप परेड को बैंड्स की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर यूं मड़ाया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं, भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है।
इनके कदमों की गर्जना ललकार रही है। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। परेड अब निरीक्षण लाइन पर मार्च कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अकेडमी अंडर ऑफिसर रोनित रंजन नायक। देवी और सज्जनों, आपके ठीक सामने परेड ग्राउंड के उस पार 2 ऑफिसर कैडेट्स आईएमए बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार से मार्च कर रहे हैं। वे फ्लैग कॉर्पल शुभम रावत और फ्लैग कॉर्पल अंकित हैं। कैप्टन नोगा कीना, सहायक एडजुटेंट, सूबेदार मेजर नरेंद्र राम, सूबेदार मेजर ड्रिल और परेड कमांडर अकेडमी कैडेट एडजुटेंट अन्नी नेहरा। अनुरक्षक परंपरागत रूप से कॉर्पल रैंक के होते हैं, जिन्हें द्वितीय टर्म के ऑफिसर कैडेट्स में से चुना जाता है।
निशान तलब, निशान बराबर। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान को परेड पर ला रहे हैं निशान अधिकारी सीनियर अंडर ऑफिसर जितेंद्र त्रिपोला। उनके दाहिने रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर आशीष कुमार एवं उनके बाएं रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर लक्ष्य अग्रवाल। निशान को सलामी देगा, सलामत शस्त्र। अब परेड वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें सलामी देगी। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक नरेश। मेजर जनरल आलोक नरेश भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर जून 1988 में पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन में नियुक्त हुए। जनरल ऑफिसर ने अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान सभी अनिवार्य शिक्षण पाठ्यक्रमों को विशिष्टता के साथ पूरा किया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में सीनियर कमांड कोर्स और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद में हायर एयर कमांड कोर्स में स्नातकोत्तर। आपने यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड हवाई में इंटेलिजेंस फेलो प्रोग्राम में भाग लिया और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में लोक प्रशासन में एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। अपने 37 साल के प्रतिष्ठित सैन्य करियर में उनके पास विविध और समृद्ध ऑपरेशनल अनुभव है, जिसमें उन्होंने संघर्षों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण कमांड, डायरेक्टिव तथा स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया। कमांड असाइनमेंट्स में उत्तर पूर्व में ऑपरेशन सहित पूर्वी सेक्टर में सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवाद विरोधी माहौल में राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर की कमान और उत्तर पूर्व में
असम राइफल्स के महानिरीक्षक के पद शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियुक्तियों को संभालने के साथ ही उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में कर्नल जनरल स्टाफ, मुख्यालय 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन में कर्नल क्वार्टर मास्टर, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र में कर्नल प्रशासन और आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में हायर कमांड विंग के डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ पश्चिम में उप सहायक प्रमुख काउंटर टेररिज्म डिवीजन नई दिल्ली और मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान नई दिल्ली में मेजर जनरल स्टाफ अप्रूवल एंड प्लान्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। जनरल ऑफिसर ने 1 फरवरी 2024 को भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक का पद ग्रहण किया। उप समादेशक महोदय आपके बाएं ओर से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। वे परेड मैदान मंच के पीछे निर्मित द्रोण द्वार से प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को इसी क्षेत्र में युद्ध शिक्षा दी थी। अतः परेड मैदान के इस द्वार को ये नाम शस्त्रों के महान ज्ञाता एवं प्रख्यात सेनापति आचार्य द्रोण के नाम पर दिया गया है। देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल आलोक नरेश, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह दिसंबर 1979 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हुए। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में स्नातकोत्तर, जनरल ऑफिसर, कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स में विविध अनुभव रखते हैं। उन्होंने कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड में अपनी यूनिट की कमान संभालने के बाद सियाचिन ब्रिगेड तथा लद्दाख में एक माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। ये अत्यंत गर्व की बात है कि जनरल ऑफिसर ने भटिंडा स्थित कोर की कमांड के दौरान पंजाब तथा राजस्थान में गौरवशाली
ऑपरेशन सिंदूर सहित कई अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की अगुवाई भी की है। उनके स्टाफ असाइनमेंट्स में एक इन्फेंट्री डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेना के एकीकृत मुख्यालय में ब्रिगेडियर स्टाफ ड्यूटीज शामिल हैं। आप नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ, इन्फेंट्री स्कूल मऊ के फैकल्टी ऑफ स्टडीज़ तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में अनुदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के इराक कुवैत ऑब्जर्वेशन मिशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में अपना अहम योगदान दिया। भारतीय सेना में विविध ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट्स और सराहनीय योगदान के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल तथा सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर ने 4 जून 2025 को भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक का पद ग्रहण किया। समादेशक महोदय आपके बाएं ओर से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। आपके बाएं ओर का यह मार्ग शौर्य मार्ग कहलाता है। अकादमी का फैलाव आपके ठीक पीछे चक्राता मार्ग के दोनों ओर है। चक्राता मार्ग के दक्षिणी छोर का परिसर साउथ कैंपस तथा भारतीय सैन्य अकादमी भवन वाला यह परिसर नॉर्थ कैंपस कहलाता है। साउथ कैंपस में करियप्पा, थिमैया, मानेकशॉ और भगत बटालियन हैं तथा नॉर्थ कैंपस में आर्मी कैडेट कॉलेज विंग स्थित है, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी का एक अभिन्न अंग है। देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफ कमांडिंग इन चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने मेयो कॉलेज अजमेर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि जनरल ऑफिसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान 81 रेगुलर कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर रहे और प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें 19 दिसंबर 1987 को सिंध हॉर्स में कमीशन प्राप्त हुआ। 37 वर्षों के लंबे कार्यकाल में उन्हें कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों में सघन अनुभव प्राप्त है।
उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में 11 राजपूताना राइफल्स के साथ अपनी सेवाएं दी, जहां उन्हें वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के भी एलमनस हैं। CDM सिकंदराबाद में हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स में प्रथम स्थान पर आने के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर की कमांड नियुक्तियों में उनकी पेरेंट यूनिट सिंध हॉर्स, 88 आर्मर्ड ब्रिगेड, 16 इन्फेंट्री डिवीजन और 11 कोर शामिल हैं। आपने महत्वपूर्ण स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स को बखूबी संभाला है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में प्रशिक्षक, आर्मर्ड ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, आर्मर्ड डिवीजन और एरिया हेडक्वार्टर्स के कर्नल जनरल स्टाफ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इन्फेंट्री डिवीजन के कर्नल क्वार्टर मास्टर, स्ट्राइक कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस, मेजर जनरल जनरल स्टाफ ऑपरेशंस और चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय पश्चिम कमान शामिल हैं। जनरल ऑफिसर 2 बार विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। वे मुख्यालय भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल भूटान में जनरल स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में चीफ मिलिट्री पर्सनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपकी उपलब्धियों में सेंट्रल आर्मी कमांडर के कमेंडेशन कार्ड और यूनाइटेड नेशंस फोर्स कमांडर का प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। राष्ट्र के प्रति अद्वितीय नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए जनरल ऑफिसर को 26 जनवरी 2025 को परम विशिष्ट सेवा मेडल तथा 26 जनवरी 2022 को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आपने 1 जुलाई 2024 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड का पद ग्रहण किया। देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड। देवियों और सज्जनों, जनरल ऑफिसर ने जनवरी से दिसंबर 1987 तक भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह 19 दिसंबर 1987 को इसी गौरवशाली प्रांगण से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। देवियों और सज्जनों, परेड अब आज के निरीक्षण अधिकारी महोदय का स्वागत करेगी। आज के निरीक्षण अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो, RSP, CTF NDU, PSC, IG, कमांडर श्रीलंकन आर्मी।
Lieutenant General Lasantha Rodrigo is the 25th commander of the Sri Lanka Army. He underwent basic military training at Sri Lanka Military Academy, Diyatalava, and subsequently at the Indian Military Academy, Dehradun, under 31st regular intake of Sri Lankan officer cadets. Upon successfully completing his officer cadet training with 87th regular course at IMA, he was commissioned into the Sri Lanka Artillery. In his distinguished military career, spanning over 36 years, he has held several significant command, staff, and instructional appointments. These include Officer Instructor at the Army Training School, Maduru Oya, General Staff Officer at the Directorate of Operations, General Staff Officer at the Headquarters, 53 Infantry Division and 22 Infantry Division, and Commanding Officer of the 18th Field Regiment, Sri Lanka Artillery. His instructional assignments include Head of the Training Team and Chief Instructor of the Officer Study Center, Sri Lanka Military Academy, Directing Staff and Head of the Training Team at the Defense Services Command and Staff College. He commanded the 663 and 661 Infantry Brigades in Punarin, contributing to nation building, reconstruction, and reconciliation efforts in 2018 and 2019. He held roles such as Director of Overseas Operations at Army Headquarters, General Officer commanding 66 Infantry Division, and played a pivotal role in maintaining law and order. He served as the Commandant of the Defense Services Command and Staff College, Commander of Security Forces Central, Colonel Commandant of the Sri Lanka Artillery, Commandant of the Sri Lanka Army Volunteer Force, and Deputy Chief of Staff of the Sri Lanka Army. He has excelled in all the courses, both at home and abroad, including the 87th Regular Course at IMA Dehradun, the Artillery Young Officers Course, the Officers Physical Training Course, the Advanced Gunnery Field, the Long Gunnery Staff Course, and the Higher Defense Orientation Course, all in India, the Officers Locating Course in Pakistan, and the Artillery Battalion Commander Course in China. He has been decorated with the Rana Sura Padakam, Purna Bhumi Padakam, North and East Operations Medal, Riveresa's Campaign Medal, amongst others. The General Officer assumed the appointment of Commander of Sri Lanka Army on 31st December 2024. देवियों और सज्जनों, आप निरीक्षण अधिकारी को शौर्य मार्ग से पटियाला कोच में आपके बाएं तरफ से आते हुए देख सकते हैं। 4 घोड़ों वाली पटियाला कोच, जिसे पटियाला राज्य की एक धरोहर के रूप में तत्कालीन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सैन्य अकादमी को उपहार में दिया था, पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर्स और अकादमी में आने वाले अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पटियाला कोच अपने आप में कला का एक बेहतरीन नमूना है। देवी और सज्जनों, जल्द ही आप निरीक्षण अधिकारी के आगमन की घोषणा के रूप में फैनफेयर का उद्घोष सुन पाएंगे।
Ladies and gentlemen, Lieutenant General Lasantha Rodrigo, RSP, CTF, NDU, PSC, IG, Commander of Sri Lanka Army, the reviewing officer for today's parade. Parade! General salute! Salamat! Shastra! Parade! Bajaj! Shastra! माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक और उनके ठीक पीछे हैं आज के परेड कमांडर। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic IMA building, you can see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the crossed swords of the profession of arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharma Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription, Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of the academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are 3 military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, Garhwal Rifles Regimental Center Band, and 39 Gorkha Training Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Anup Singh.
Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर्स कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कार्डर मेडल से सम्मानित वे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में प्रशिक्षक रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की अगुवाई और विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। माँ लाल तेरे तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत तुझे सताए। ताकतवर होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आंख उठाए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, exemplary bearing, and roaring command gives us a glimpse of a leader in making. देश की आज़ादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक आईएमए भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। देवी और सज्जनों,
जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। The number of alumni who've been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism in fire in the wars since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they are conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli approaches, you are requested to rise. Those in uniform will salute. Ladies and gentlemen, you will notice that the first contingent approaching the saluting dais is carrying a red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being a part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Cadet Adjutant Ani Nehra. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Anurag Verma. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer M. Danish Singh. The second contingent is being led by Senior Under Officer Akash Kumar Jha. The third contingent is being led by Senior Under Officer Deshang Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Jitendra Tripola, and the escorts are Company Sergeant Major Ashish Kumar and Company Sergeant Major Lakshya Agarwal. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Hardik Saini. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshya Vats. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Anshul Kumar. Leading the last contingent is Battalion Cadet Adjutant Aryan Naresh Sarani. Bringing up the rear of the parade is the Academy Under Officer Ronit Ranjan Naik, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय के घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations, at all times, martial music has accompanied feats of arms, serving
the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the fiercest of oration could not. देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान यही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। देवियों और सज्जनों, अब आप भारतीय सैन्य अकादमी के एडजुटेंट को ड्रिल स्क्वायर के पश्चिमी छोर पर अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दंडपाल अपने ग्रे चार्जर जोरावर पर सवार हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने वाले युवा ऑफिसर कैडेट्स जोश और उत्साह से भरे हुए अपने दिलों में एक प्रार्थना के साथ डटे हैं। देह शिवाबर मोह इहे शुभ कर्मंते कबहु न डरूं, न डरो और इसौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण मन में एक संकल्प लिए, मैं अजय हूँ, अभय हूँ, सक्षम हूँ, प्रबल हूँ और तैयार हूँ हर नेतृत्व के लिए। योद्धा हूँ भारत का, रक्षक हूँ निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहें सेवा ही मेरा काम रहे। शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना वो ललकार हूं मैं। अब से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अफसर के संबोधन के लिए परेड समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी। समीक्षा क्रम में मंच से चल। जनरल सलेट सलामेर शस्त्र।
Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. The award winners for Spring Term 2025 are the Sword of Honor awarded to the Officer Cadet adjudged overall best amongst the passing out course, and the Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing second in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Academy Cadet Adjutant Annie Nehra. Set! The Gold Medal awarded to the Officer Cadet standing first in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Academy Under Officer Ronit Ranjan Naik. The Bronze Medal awarded to the Officer Cadet standing third in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Battalion Under Officer Anurag Verma. The Technical Entry Scheme Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical entries of the passing out course. The winner is Wing Cadet Quartermaster Kapil. The Technical Graduate Course Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical graduates of the passing out course. The winner is Officer Cadet Akash Bhadoria. The medal for the Best Officer Cadet standing first amongst the Officer Cadets from friendly foreign countries. The winner is Junior Under Officer Nishan Balami from Nepal. The Chief of Army Staff banner presented to the Champion Company of Spring Term 2025. The winner is Karen Company. Prapta! Digalap! यदि आप अपना ध्यान अपनी बाईं ओर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर अब जूनियर अंडर ऑफिसर मनीष जोशी द्वारा अकादमी को वापस किया जा रहा है। इसे स्प्रिंग टर्म 2025 की चैंपियन कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा। Prapta! Dynasty! Attention! Prapta! Stop! Prapta! Dynasty! Stop! Prapta! Direct! Prapta! Weapon! Direct! A banner carrier is now being slung across the right shoulder
of Senior Under Officer Deshang Singh of Karen Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that an officer cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by an officer cadet in military training, academics, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has become a symbol signifying best of the best. The tradition was started with the first course, the pioneers, when Officer Cadet Smith Dunn, who later became the Commander-in-Chief of the Burmese Army, was awarded with the sword in 1934. Now, Subedar Major Narendra Ram, Subedar Major Drill, will accompany the reviewing officer for prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the award winners for Spring Term 2025. Winner of the Sword of Honor and the Silver Medal, Academy Cadet Adjutant Anni Nehra. Winner of the Gold Medal, Academy Under Officer Ranit Ranjan Naik. Winner of the Bronze Medal, Battalion Under Officer Anurag Verma. Winner of the Technical Entry Scheme Silver Medal, Wing Cadet Quartermaster Kapil. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Akash Bhadoria. Winner of the medal for the best officer cadet from friendly foreign countries, Junior Under Officer Nishan Balami from Nepal. Winner of the Chief of Army Staff banner, Karen Company. Draftos, Nikos, Dress. Draftos, Dress. Draftos, Peter, let it go. Peter, back. Draftos, fight up, attention. पुरस्कार विजेता अब परेड पर अपना स्थान ले रहे हैं। अपने इस प्रदर्शन के लिए न केवल ऑफिसर कैडेट्स अपितु उनके प्रशिक्षक और भारतीय सैन्य अकादमी का स्टाफ भी गौरव का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्र के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर के विजेता हैं कैरन कंपनी। इस कंपनी के ऑफिसर कैडेट्स के लिए भी यह गौरवान्वित होने का अवसर है। यह बैनर इस कंपनी के ऑफिसर कैडेट्स को अगले सत्र तक लैनियार्ड दाहिने कंधे पर लगाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
Ladies and gentlemen, the primary aim of this institution is to present to the nation strong and daring military leaders. Undoubtedly, the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. The number of gallantry awards won by alumni is ample testimony to this fact. Ladies and gentlemen, the reviewing officer will now address the parade. The General Officer Commanding in Chief, ATRAC, Lieutenant General Devendra Sharma, PVSM, AVSM, SM, the Commandant of the Indian Military Academy, Lieutenant General Nagendra Singh, AVSM, YSM, SM, competent body of instructors, distinguished diplomatic dignitaries, senior officers and staff of the Indian Military Academy, respected guests, proud parents, respected ladies, young officers passing out today, ladies and gentlemen, very good morning to you all. This morning, this caterpillar becomes a butterfly. The title Officer Cadet will fade into history, and in its place rises something sacred, an officer. It is a great privilege and honor for me to stand here on the historic parade ground of Indian Military Academy, not only as the commander of the Sri Lanka Army, but also as a proud alumnus who stood exactly where you stand today, 36 years ago. I'm deeply honored and moved to the point of tears to stand before you as the first IMA alumnus to return as the commander of the Sri Lanka Army and review this parade. Looking at your faces, I see my younger self. This place doesn't just train officers, it forges bonds that last a lifetime. I sincerely thank General Upendra Dwivedi and the Indian Army for this kind invitation. It means a lot to me. To return to the place where I built strong bonds, learned important values, and truly understood the spirit of military service, all of which made me the soldier and leader I am today. As I look upon your proud faces this morning, I am reminded of the day I too marched into this very ground, wide-eyed and full of purpose. My journey began, as all of yours did, with a haircut in the IMS barber chair. That seemingly small movement was not just about grooming, it was symbolic, the shedding of individuality and ego, and the embrace of a shared brotherhood bound by duty, sacrifice, and honor. Let me begin by saying, be proud. You are at the transformation few in the world will never ever experience. The uniform you wear today will not make you special. It will demand that you become special. Because being commissioned is not an event. It's a calling. It's not a prize. It's a privilege, and it's not the end. It's merely the beginning.
Today, you shed the title of officer cadet. You are now wear the mantle of leadership. When those stars are pinned onto your shoulders at the pipping ceremony, your shoulders will be heavy. It's not merely ceremonial. It's the moment a sacred covenant began. The hard part begins when you leave this institution, because staying an officer is harder than becoming one. Today, you don't just wear a rank, you wear a way of life. Being an officer is not about shouting orders or perfect salutes. It is about earning the quiet respect of those you lead. And believe me, respect is not included in your commission. You earn it every single day by your conduct, your character, and your choices. Let me share some words of advice with soon-to-be commissioned officers. Master the basics. No one expects you to know everything, but they will expect you to know your job inside out. Learn your weapon, your map, your men. That's where credibility starts. You are now entrusted with 3 unshakable responsibilities. Firstly, to your nation. As soldiers, we live by the timeless code that I learned in this very institution. I can remember the lessons of the Chetwood Hall. The safety, honor, and welfare of your country come first, always, and every time. The honor, welfare, and the comfort of the men you command come next. Your own ease, your own comfort, and your safety comes last, always, and every time. This is not just a motto. It is your daily compass. Secondly, to your soldiers, they will look to you not just for orders, but for example. Lead them from the front. Be their strength in fear. Their beacon is doubt, and their hope in despair. Thirdly, to your families. Your strength is built on their sacrifice. Behind every uniform is a mother's sleepless night, a father's silent prayer, and a family's unwavering support. You wear their pride, carry it with honor and care. The officers, let me dwell briefly on the cornerstones of soldiers' character like discipline, integrity, loyalty, and honor. Firstly, the discipline, it is not just about following orders. It is about self-control, consistency, and setting an example. As the great Napoleon Bonaparte said, discipline is the soul of an army. It makes small numbers formidable. Be firm, fair, and aware. Secondly, integrity. A leader's strength lies in doing what is right, even when no one is watching. Without integrity, rank means nothing. Thirdly, loyalty, not just to superiors, but to your men, your mission, and the values you sow to protect. Lastly, honor. Uniform you wear is a symbol of nation's trust. It commands respect, sets you apart, and reminds you that you represent something greater than yourself. In a world of ordinary, guard it with your life. This is not the end of your journey. It is the beginning. The academy has taught you how to think, how to fight, and how to lead. But the real test begins now. You will soon take charge of men in the field. You will lead them in peace and in conflict.
You will inspire them in barracks and in battle. You must prepare, train and evolve every single day. True leadership is tested not in peace, but in the chaos of combat. As I've experienced during Sri Lanka's long and difficult internal conflict. Officers are made in academies, but leaders are made in the battlefield. Your regiment is your new family. You will soon be posted to different regiments. Respect their customs. Absorb their ethos. Every regiment has its soul. Find it. You are not just joining a unit. You are becoming part of a living tradition. Regimentation is not restriction. It's refinement. It polishes the diamond you are already. The regiment system will shape you, protect you, and one day even save you. Never forget your soldiers. Look after them. They are your strength. They will follow you into fire, but only if they believe you will walk in front. Let me be frank. You don't get promoted for potential. You get promoted for performance. So, develop yourself every day. Read, observe, question, and reflect. Work on your physical fitness. Yes, but also build emotional intelligence. Learn how to listen, how to counsel, how to say, I was wrong, without fear, and say, well done, without ego. Praise in public, shame in private. The military doesn't need officers who know everything. It needs leaders who never stop learning. From today onwards, you will lead men older than you, wiser perhaps, more experienced. Definitely, what will make them follow you is not your age, but your attitude, not your rank, but your responsibilities. Be curious, be humble, stay hungry to learn. As Field Marshal Manekshaw's advice, professional knowledge and professional competence are the main attributes of a military leader. You must have both. As you step forward, remember, discipline is your shield. Integrity is your backbone. Loyalty is your compass. Honor is your legacy. In the darkest moment, remember, this uniform is not worn for comfort. It is worn for a purpose. Let history find you worthy. Let your men find in you not just as a commander, but a leader worth following. You are not part of an unbroken chain, heroes of warriors or patriots. Wear your uniform not with pride alone, but with purpose. Let your deeds reflect the glory of this institution and the honor of your nation. Let the world know that when your nation calls, you answer not with hesitation, but with conviction. To the award winners, I congratulate the award winners for their excellent performance by going the extra mile to stand out among the equals. But for the rest of you, remember there is another day awaiting your efforts, which will let you shape your destiny the way you would like to. To the foreign officer cadets, today among these fine young officers, we also have cadets from friendly foreign countries, including my motherland. Your presence here is a testament to the bonds of camaraderie and shared values that unite our armed forces. You return to your nations not just as officers, but as ambassadors of the IMA's legacy. Carry forward the lessons of discipline, integrity, loyalty, honor, and brotherhood you have earned from here. To the parents and families here today,
Your sacrifices are the unseen foundation of every officer's courage. You have endured years of separation, anxiety, and pride. You have sent your son to serve a cause greater than any individual, the defense of the nation. Your sacrifices are written into every star, every medal, and every march past. I take this opportunity to congratulate the Commandant and the body of instructors for your commitment for training the officer cadets in ensuring the grandeur of today's passing out parade. At the outset, I would like to congratulate the parade commander and the officer cadet for their remarkable drill, precision turnout, discipline, and composure of today's parade. It clearly demonstrates your tenacity and attention to detail and reflects tremendous dedication that transcends words. You have not merely trained cadets, you have molded future leaders. Your relentless pursuit of excellence and your quiet sacrifices have ignited the spark of greatness in each of these young minds. Behind every officer you stand here today is an instructor who pushed them beyond limits, a mentor who believed in them when they doubted themselves, and a leader who showed them what it means to serve with honor. You have given the nation not just soldiers, but the guardians of its future. Remember, every instructor likes to see their students do better than them. To newly commissioned officers, in closing, your real journey begins now. There will be tough days ahead. Days when you are tired, when things don't go as planned, and when leadership feels heavy. But remember, you are ready. This academy hasn't just taught you what to do. It has taught you how to think, how to lead, and how to never give up. Lead with both wisdom and courage. Fight for what's right, not what's easy. And never forget, the uniform you wear carries the hopes of more than a billion hearts. The Indian Army believes in you. She needs you. Your respective nations believes in you. And as someone who once stood where you stand, I believe in you. Now go forth and write your chapter in the story of this great institution, as in my country, I did. Finally, it was a pleasure witnessing this marvelous parade. I congratulate on your performance and its remarkable achievements, and wish you success in all your future endeavors. You are stepping into a brotherhood that spans generations. The Indian Military Academy has given you the tools. Now go out and build something worthy of the trust placed in you. And with that, I leave you with Field Marshal Manik Shah's timeless advice. Be truthful, be honest, be fearless. The rest will follow. Thank you. अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो कत्लेश है, सजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्यरत धर्म प्राण वह अपना भारत देश है। The Indian Military Academy Nishan will now be taken off the parade ground. When the parade salutes the Nishan, you are requested to rise. Those in uniform will salute. Nishan!
The officer cadets in the Nishantoli have displayed exemplary skills in drill, bearing, and turnout. It is a matter of great honor and privilege for them to be carrying the colors of the Indian Military Academy, and the memory of which will make them swell with pride today and forever. Selamat! Yes! देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का गौरव और सम्मान अर्थात हमारे ध्वज, जिन्हें पासिंग आउट कोर्स के ऑफिसर कैडेट्स ने कंधे पर धारण किया हुआ है, अब परेड ग्राउंड से बाहर ले जाया जा रहा है। Parade! Budget! Yes! Parade! Neglected! Dead! Parade! Set! Madhya set! Set! Parade! अंदर को सलिंगर! Dynamite! Mud! Parade! Dynamite set! Dead shell! Parade! तीन तीन की बारी बारी से धीरे चल से अंतिम पग से गुजरेगा। Parade! Dynamite go! Dynamite set! धीरे चल! देवियों और सज्जनों, अब ये ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से विधि पूर्वक विदा ले रहे हैं। धीमी गति से मार्च करते ये वीर भारतीय सैन्य अकादमी भवन में प्रवेश से पहले अंतिम पग को पार करेंगे। Ladies and gentlemen, very shortly, 3 Cheetah helicopters from the 23 Independent Reconnaissance and Observation Flight will fly past the saluting days to honor the success of the passing out course as the passing out officer cadets approach the Antim Pak. The elite formation is being led by Lieutenant Colonel Vikramjit Singh, followed by Major Suyash Balani and Major Nitin Tyagi. We, along with them, wish the officer cadets of the passing out course good fortune and glorious years of service to the nation in keeping with the highest traditions of the Academy and the Indian Army.
आज का दिन सचमुच गौरवपूर्ण है। इन युवा अफसर कैडेट्स के साथ इनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों के लिए भी आज दुनिया की आंख लगी है इन वीरों पर, इनके सामर्थ्य और कार्यकुशलता पर। अकादमी ने अवसर दिया है इन नौजवानों को कुछ कर दिखाने का, देश के लिए मर मिटने का, नए कीर्तिमान स्थापित करने का। ये अवसर है प्रतिज्ञाएं करने का, कुछ अपने देश से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने आप से। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। अंतिम पग या अंतिम कदम आईएमए भवन के ड्रिल स्क्वायर की 3 मुख्य प्रवेश द्वारों पर अंकित है। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जिसे अफसर कैडेट अफसर रैंक धारण करने से पूर्व अकादमी से विदा लेते समय उठाते हैं। यह वह क्षण है जिसे भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुआ कोई भी अफसर कभी नहीं भूलता। निष्ठा धैर्यं पराक्रमो दृढ़म् सत्य शौर्य च पौरुषम सहायम तेज बुद्धिश्च विविधान्यनेकानि युक्तिरे विकासन्तु विजयतु क्रमेण। निष्ठा, साहस, पराक्रम और दृढ़ता, सत्य, वीरता और दूसरों की सहायता, तेजस्विता, बुद्धिमता और रणनीति, ये सभी गुण निरंतर विकसित हों और हम सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें। किंतु स्मरण रहे, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही के मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही हो गया होती, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़स मंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। Ladies and gentlemen, the adjutant of the Indian Military Academy will now give a salute to the reviewing officer, bringing a formal end to the passing out parade. देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में 3 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज, सेना ध्वज और भारतीय सैन्य अकादमी के ध्वज को प्रदर्शित करते हुए मंच के ऊपर से उड़ान भरेंगे। देवियों और सज्जनों, बैंड अब परेड ग्राउंड से यह भारत देश है मेरा की धुन पर बाहर जा रहा है। इस धुन का निर्माण मेजर महेंद्र दास द्वारा सैन्य बैंड के लिए किया गया था और पहली बार 2014 में विजय चौक नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह में प्रस्तुत किया गया था। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि निरीक्षण अधिकारी के परेड ग्राउंड से प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर बैठे रहें।
देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि अशरर्स की मदद से मुख्य द्वार से होते हुए क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम की तरफ निर्धारित प्रांगण में पहुंचें। आप सब से विदा लेते हुए मैं लेफ्टिनेंट कर्नल गीता मिश्रा और मेरे साथी कमेंटेटर्स ऑफिसर कैडेट हिमांशु यादव, ऑफिसर कैडेट शशांक राय, ऑफिसर कैडेट आयुष पांडे। धन्यवाद देवियों और सज्जनों। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया परेड ग्राउंड में प्रवेश ना करें। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया परेड ग्राउंड में प्रवेश ना करें।